देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। सूफियों की सरजमीन सिंध के दारुल हुकूमत कराची की लियाकत लाइब्रेरी में महकमा सकाफत सिंध की जानिब से 5 रोज़ा संबारा आर्ट गैलरी के नाम से आर्ट फेस्ट कराची का क़याम। सिंध के महकमा सकाफत की जानिब से 24 ta 28 मार्च तक कराची लियाकत लाइब्रेरी में सजाया जाने वाला मुनफरिद प्रोग्राम आर्ट फेस्ट कराची में मुल्क के नामवर सीनियर मुसव्विर और फ़न मुसव्विर में महारत रखने वाली शख्सियात के साथ साथ 100 से ज़ायद उभरते हुए आर्टिस्ट अपने फ़न पारे नुमाइश में पेश कर रहे हैं। कल्चर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से ये जो कराची आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है निहायत ही खुशाइन बात है। इस तरह का कोई भी काम कोई आर्टिस्ट या आर्ट का स्टूडेंट या कोई इमर्जिंग आर्टिस्ट हो, फ्रेश ग्रेजुएट हो, उसके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर वो किसी प्राइवेट गैलरी में जाए तो इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और कल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ इवन अगर ये भी कहा गया है कि किसी स्टूडेंट का किसी आर्टिस्ट का काम बिक भी जाता है तो इन्होंने अपने लिए कोई परसेंटेज नहीं रखी हुई है जो दीगर आर्ट गैलरीज़ में, प्राइवेट आर्ट गैलरीज़ में होता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। फ़नून लतीफ़ा का कोई भी फ़न कोई भी वो हो, अगर यही काम गवर्नमेंट की रियासत की सरपरस्ती में हो तो उसके तरक्की में, उसके इर्तिक़ा में, उसको आगे बढ़ने में बड़े मौक़े मिलते हैं और ये होना चाहिए। शहर में दिगर जो फ़नून लतीफ़ा है उसके भी इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। स्टूडेंट को हौसला अफजाई मिलती है और दिगर जितने भी शहर में देखें जिस तरह के हालात चल रहे हैं, स्पेशली जब कोरोना के जो हालात के बाद पूरा शहर में तमाम इस तरह की एक्टिविटीज़ बंद थी पिछले कोई 1-1.5 साल से, तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। तो और इसके बाद जितने भी ऑडियंस है, आर्ट के दिलदादा हैं या फिर जो पेंटिंग्स ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे जिस तरह मेहर अफरोज़ आपा हैं और उन्हीं के जैसे बहुत बड़े आर्टिस्ट का काम है और उनके साथ साथ फ्रेश ग्रेजुएट्स का काम भी है। तो एक ऐसी छतरी है जिसके तले एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी है और स्टूडेंट्स भी हैं और स्टूडेंट को जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। देखो पाकिस्तान चैनल के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए आर्ट फेस्ट कराची में आए मेहमानान और फ़न मुसव्विर से वाबस्ता शख्सियात और अपने फ़न का मुजाहिरा करने वाले आर्टिस्ट ने महकमा सकाफत सिंध हुकूमत के इस इक़दाम को खूब सराहते हुए कहा है कि सरकारी सतह पर पहली बार नौजवान आर्टिस्ट को अपने फ़न का मुजाहिरा करने का मौका दिया गया है, जो कि महकमा सकाफत सिंध का इंतहाई एहसन इक़दाम है। आपका जो भी तजुर्बा या जो आप बात कहना चाह रहे हैं, हमेशा उसके लिए अल्फाजों का इंतखाब आप करते हैं। इसी तरह आर्ट में भी आप जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए मीडियम क्या सोच करेगा। इसमें आर्ट एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी एक सफ़र मुसलसल है, आपकी तलाश मुसलसल है और यही आर्टिस्ट को ले जाती है कि वो क्या नया देख रहा है। ये नहीं कि हमने ऑयल पेंटिंग सीखी थी तो हम ऑयल भी करते नहीं। इस बार तो किसी का भी सफ़र मिल जाएगा। आने वाली जनरेशन के चैलेंजेस कुछ और हैं। हर शख्स कुछ आगे बढ़ के बात करता है तभी वो मुनफरिद होता है। तो सिखाया तो वही गया था जो बुनियादी प्लास्टिक एलिमेंट होते हैं, कलर क्या कहते हैं, लाइनें क्या कहती हैं, स्पेस की क्या अहमियत है, फॉर्म की क्या अहमियत है। उसके बाद आप उस ज़बान में सीखें आप क्या कह रहे हैं। तो इस वजह से तो हर आने वाला जो भी आपका कुछ आपको कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं, कुछ आपका मिजाज होता है। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं सोचा मुझे करना क्या है। आपको एक बेहतर इल्म दे दिया गया, आपको टेक्निक सिखा दी गई, आपको घर में बता दिया गया कि आप एक बेहतर इंसान कैसे होना। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका बिलीव क्या है। मैंने कभी नहीं सोचा मुझे क्या करना है। बात ये होती है जो आपके तजुर्बे होते जा रहे हैं, आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, कुछ मुंतखब करते हैं, कुछ को आपकी तबीयत गवारा नहीं करती, ये मुनासिब नहीं है, इनसे मिलना मुनासिब नहीं है, गुफ्तगू का ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। आप वो सब जमा करते। मेरी इसी हवाले से मेरा जो काम में जो चीज़ डोमिनेट की वो एथिक्स हैं, वो रवैये हैं, वो अखलाकियात हैं कि एक बेहतर माशरा क्या होना चाहिए, उसके एथिक्स क्या होते हैं और आपकी ज़िम्मेदारी क्या होती है।
یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ سرکاری طور پر پہلی بار محکمہ ثقافت سندھ نے عالمی طرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹ گیلری کا قیام کیا ہے، جس کو موئنجو دڑو سے دریافت کی ہوئی مورتی سمبارا کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ہمارے آرٹسٹ کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اور معاشرے کے مختلف اقدار کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، ان خیالات کو محکمہ ثقافت سندھ آرٹ فیسٹ کراچی کے ذریعے اجاگر کر کے عوام تک پہنچا رہا ہے۔ یہ پہلا آرٹ فیسٹ کے نام سے ایک کلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ شروع کیا انیشیٹو، جو کہ 5 دن کا ہے، فرام 24 to 28۔ 24 تاریخ کو اس کی اوپننگ ہوئی تھی کل، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی لائف میں یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک گورنمنٹ لیول پر جو ہمارے جونیئرز آرٹسٹ ہیں آل اوور دا سندھ، وہاں سے آئے، چاہے ینگ جنریشن ہے، اس میں بہت ہی اچھی سٹوریز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، ہم آج تک سمجھتے تھے کہ رائٹرز اور جو پوئٹس ہیں وہی سٹوری ہمیں دیتے ہیں، لیکن اگر آپ پکچرز کے اندر جائیں تو بہت ہی اچھی اور بہت ہی مفید قسم کی سٹوریز ہمیں پیچھے ملتی ہیں کہ ایک سینسٹیو گرلز اور معاشرے کی جو عکاسی کی گئی ہے اس میں ایک دیکھنے والی چیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کو آنا چاہیے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ینگ جنریشن بچوں کو انٹیکٹ کرنا چاہیے، آرٹ کی طرف لانا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سی فیلڈس ہیں، اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ آفٹر کرونا ایک چیز اس طرح کی آپ شو کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایکسیس نہیں ہوتا لوگوں کا، بہت سے کہ آفس میں جانا، دوسرے لوگوں سے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جونیئرز سینئرز ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ ابھی ایک سیشن ہو رہا ہے جس میں ہمارے بہت ہی سینئرز قسم کے جو آرٹ ڈیزائنرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جونیئرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر آسکنگ دیئر لائف کہ وہ کس طرح سے گزری، اپنی لائف کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے، کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور گورنمنٹ لیول پر میں سمجھتا ہوں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ کلچر ڈپارٹمنٹ ہے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو لیں گے۔ سارا بوسٹ اپ ہم کراچی میں ہیں، اور ایک جو چینلز ہیں آج کل ڈیجیٹل پوری دنیا چل رہی ہے، تو ہمارے کوئی فارن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ فیوچر میں آئیں گے، وہاں کے بچے سیکھیں گے۔ یہاں چاہے آپ ایک مٹھی میں بیٹھے ہوں تو بھی آپ یوٹیوب کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک آرٹ بنتا ہے۔ ہمارے بچوں کو بہت ہی اچھا ایک چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگے لائیں، اور انشاءاللہ ایسی آرٹ گیلریز ہوتی رہیں گی، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اس کو کامیابی عطا کریں۔ پاکستان کی ادبی ثقافتی اقدار کو دنیا بھر میں نمایاں مقبولیت حاصل ہے۔ صوفیوں کی سرزمین سندھ میں اسی طرح کی ثقافتی اور ادبی سرگرمیاں اسی طرح جاری رہنی چاہیے، تاکہ نوجوان نسل میں فنون لطیفہ جمالیات میں مزید دلچسپی پیدا ہو، اور ان میں اپنی ثقافت و ادب کا شعور اسی طرح بیدار رہے۔ ادب و ثقافت ہے ہماری معاشرتی پہچان۔ دیکھو پاکستان، سمجھو پاکستان۔